हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे मुस्कान मंदिर में सो रही होती है। अचानक से उसे खाई वाला सपना आता, उठ जाती है। वो बाहर की तरफ आकर देखती है कि पुलिस वाले नहीं हैं। फिर वो टंकी के पास आती है और अपना मुंह धोती है, और फिर मुंह धोने के बाद माता रानी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और सर पे पल्लू करती है। वो माता रानी से प्रार्थना करती है। इधर आप देखेंगे कि निशा वो भी पूजा कर रही होती है। इधर मुस्कान माता रानी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि माता रानी, आपने इतने सालों बाद मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो इसका यही मतलब निकलता है कि आप मुझे रौनक जी से जल्दी ही मिलवा देंगी। और फिर मुस्कान माता रानी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, और फिर वो अपने शादी के बारे में सोचने लगती है कि उसकी और रौनक की शादी हुई थी। और वो माता रानी के चरणों में रखा सिंदूर अपना चुटकी में लेकर के और अपनी मांग भरने के लिए उठाती है, और आप देखेंगे कि उस सिंदूर को वो अपनी मांग में भर लेती है। और वो अपनी शादी के बारे में सोच रही होती है कि उसकी और रौनक जी की शादी हुई थी, और रौनक जी ने उसकी मांग में सिंदूर भरा था। इधर आप देखेंगे कि निशा जैसे ही घूमती है थाली लेकर के पूजा की, तो वो रौनक से टकराती है और सिंदूर की डिब्बी वहीं ज़मीन पर गिर जाती है, सिंदूर फैल जाता है। और फिर रौनक वहीं खड़ा होता है, निशा कुछ नहीं बोलती। रौनक के हाथ पर भी सिंदूर गिरता है, तो वो वहीं पर झाड़ देता है। और फिर आप देखेंगे कि वो निशा को सॉरी बोलता है कि मैंने देखा नहीं, और निशा कहती है कि कोई बात नहीं। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान सिंदूर मांग में भर के जब आंखें खोलती है, तो माता रानी से वो प्रार्थना करती है कि हे माता रानी, मुझे जल्द से जल्द रौनक जी से मिलवा दीजिए। मैं अब उनके बिना नहीं रह सकती। मैंने 6 साल बिता दिए, आपको पता है कि मैंने ये साल कैसे निकाले हैं, और अब मैं यहाँ तक आ गई हूँ। तो माता रानी, मुझे रौनक जी से मिला दीजिए, एक बार मिला दीजिए, और हम अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी जिएं, और हमारी बच्ची से मिलवा दीजिए माता रानी। मुस्कान मैया के सामने विनती करती है और प्रार्थना करती है कि माता रानी, आप मुझे रौनक जी से जल्दी ही मिलवा दीजिए। और आप देखेंगे कि मुस्कान माता रानी के चरणों में बैठी होती है। इधर आप देखेंगे कि रोशनी वहाँ पर मंदिर के पास ही होती है। इधर खुशी दिखाई जाती है कि खुशी अपने घर में तैयार होती है, और मुस्कान कहती है माता रानी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे जीवन में रोशनी भर दीजिए, और मेरी जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दीजिए। मेरे जीवन में सिर्फ खुशी हो और रोशनी हो। और आप देखेंगे कि इधर खुशी और रोशनी को दिखाया जाता है। इधर खुशी बैठी होती है और अपनी मम्मा का वेट कर रही होती है बाल बनाने के लिए। वहाँ पर रौनक आ जाता है। वो कहता है, अरे मेरी प्रिंसेस, लाओ मैं तुम्हारे बाल बना देता हूँ। वो मना करती है कि खुशी कहती है कि नो पॉप्स, आप रहने दो। लेकिन फिर रौनक नहीं मानता है, तो वो वहीं पर बैठ जाती है। वो कहती है अच्छा ठीक है। रौनक खुशी के बाल बनाता है, और फिर आप देखेंगे कि खुशी सोचती है कि अगर ऐसे ही पॉप्स ने बाल बनाए तो मैं कार्टून लगने लगूंगी, सब मेरी हंसी बनाएंगे। और फिर इतने में आप देखेंगे कि रौनक कहता है, खुशी आपने कुछ कहा? तो वो कहती, नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा। इतने में वहाँ पर निशा आ जाती है। निशा कहती है खुशी से शांत रहने के लिए। रौनक बहुत प्यार से खुशी के बाल बना रहा होता है। बाल बनाते बनाते फिर रौनक के हाथों से जो कॉम्ब होता है वो वहीं पे गिर जाता है, हाथ से छूट जाता है। फिर वहाँ पर निशा भी खड़ी होती है। निशा कहती है लाइए मैं बना दूँ, लेकिन रौनक कहता है कि नहीं, मैं बना दूँगा, मुझे अच्छे से बनाना आता है। तो निशा चुपचाप बैठने के लिए कहती है खुशी से। खुशी रौनक से बाल बनवा ही रही होती है, निशा भी वहीं पर चुपचाप खड़ी रहती। इतने में डॉली आवाज़ देती है, तो फिर रौनक को जाना पड़ता है। फिर निशा कहती है कि लाओ मैं बाल बना देती हूँ। निशा फिर खुशी के 2 चोटी कर देती है, और फिर खुशी निशा के गले लगती है। वो कहती है कि मम्मा, आप तो मेरी एंजल हो। और फिर वो दोनों लोग साथ में बहुत खुश होते हैं। फिर आप देखेंगे कि खुशी कहती है कि मम्मा, आप हर बार यही कहते हो कि पापा से कुछ नहीं कहना। तो निशा कहती है कि आपको पता है ना कि आपके पॉप्स आपको कितने प्यार से ट्रीट करते हैं, कितने प्यार से वो आपके बाल बना रहे थे, मैं बस इसीलिए कहती हूँ। और फिर इधर आप देखेंगे कि ये सारी बातें बंटी की सास और वाइफ दोनों लोग सुन रही होती हैं। बंटी की सास कहती है कि देखा तुमने, और तुम्हें अब पता होना चाहिए कि जो ये तिजोरी का रास्ता होता है, इस
छोटी तिजोरी के पास से जाता है, तुमको इसको खुश रखना पड़ेगा। इधर आप देखेंगे पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर मुस्कान का स्केच तैयार करवा रहे होते हैं। स्केच आर्टिस्ट स्केच बना देता है और फिर वो इंस्पेक्टर को देता है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि इस लड़की की करंट की और पुरानी डिटेल्स चेक करो, इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। तो वहाँ पर जो कांस्टेबल होता है वो ये कहता है कि अभी तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और पुराने रिकॉर्ड्स तो नहीं मिल सकते क्योंकि वो सब पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। और फिर इंस्पेक्टर कहते हैं कि ऐसा करो, इस स्केच की और भी कॉपीज़ बनाकर पूरे कोलकाता में लगवा दो, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ लीड मिलेगी। इधर आप देखेंगे मुस्कान अपने घर के दरवाजे पे पहुंचती है और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि अब फाइनली वो रौनक जी से मिलने वाली है। और अब वो रौनक जी के साथ जब वो इस घर में शादी करके आई थी वो दिन सोचती है और वो बहुत खुश होती है। वो दौड़ी दौड़ी जा रही होती है अपने घर पर और आप देखेंगे वो ये सोचती है कि आज रौनक जी से मैं मिलूंगी और वो ये सोचकर बहुत खुश होती है। रौनक जी के साथ बिताए हुए हर पल को वो याद करती है और किस तरह से वो रौनक जी के साथ थी और उसने कैसे करवा चौथ का व्रत भी रखा था और वो दोनों लोग साथ में थे। गायत्री जी ने कैसे मुस्कान को घर की चाबियां दी थी और आप देखेंगे कि मुस्कान अपनी वो सारी बातें याद कर रही होती है और बहुत खुश होती है। और वो जैसे ही दरवाजे पे पहुंचती है डोरबेल बजाती है और वो बार बार बजाती है। इधर आप देखेंगे कि रौनक के दरवाजे पे डोरबेल बजती है और वो रौनक कहता है डॉली से मैं देखता हूँ। वो दरवाजे खोलने के लिए जा रहा होता है, रौनक हल्के हल्के जा रहा होता है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान बार बार डोरबेल बजा रही होती है। इधर रौनक भी इरिटेट होकर के दरवाज़ा खोलने जा रहा होता है क्योंकि उसकी भी डोरबेल बार बार बज रही होती है। और आप देखेंगे मुस्कान रौनक से मिलने के लिए बहुत परेशान होती है और वो सोचती है कि अब उसको फाइनली रौनक से मिलने को मिलेगा। इधर जैसे ही रौनक दरवाज़ा खोलता है तो आप देखेंगे कि इधर मुस्कान के लिए जो दरवाज़ा खोला जाता है वहाँ पर एक काका बाहर निकलते हैं। वो ये कहते हैं कि आपको किससे मिलना है। तो मुस्कान कहती है कि यहाँ पर मेरे रौनक जी रहते हैं। इधर आप देखेंगे रौनक जी जब दरवाज़ा खोलता है तो उसके दरवाजे पे हनुमंत होता है। इधर मुस्कान के लिए जो दरवाज़ा काका खोलते हैं वो ये कहते हैं कि आपको किससे मिलना है। इधर रौनक हनुमंत पर हाथ उठाता है, वो ये कहता है कि हम थे भैया जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। तो रौनक एक नोट पर लिख कर देता है कि डोरबेल बजाने के बाद कुछ समय प्रतीक्षा करें क्योंकि दरवाज़ा खोलने वाला आ रहा है। और क्योंकि वो उड़ के नहीं आ रहा है, वो चल के आ रहा है, तो वो गुस्सा करता है हनुमंत पे और वो नोट उसको पकड़ा देता है और अंदर की तरफ जाता है। हनुमंत कहता है कि भैया जी, मैं आम लोगों में थोड़ी ना मेरी गिनती है, मैं तो हनुमंत हूँ, ये तो मेरा स्टाइल है। तो हनुमंत से रौनक कहता है कि अपना स्टाइल बदलो। और फिर आप देखेंगे कि रौनक बहुत शांत रहने लगा है। तो हनुमंत कहता है कि भैया जी, वो मुस्कान भाभी की जो तिथि है मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। तो डॉली कहती है कि हम दोनों लोग ये सब देख लेंगे। इधर रौनक सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा होता है और वो मुस्कान के बारे में सोचता है। वो ये सोचता है कि मुस्कान, हमें पता है कि अब तुम बहुत दूर चली गई हो, अब तुम वापस नहीं आओगी, लेकिन फिर भी दिल को ऐसा लगता है कि तुम एक ना एक दिन वापस आ जाओगी। इधर आप देखेंगे मुस्कान काका से कहती है कि काका, यहाँ पर मेरे रौनक जी रहते हैं। तो काका कहते हैं यहाँ पर कोई रौनक जी नहीं रहते, यहाँ पर तो बाबूजी रहते हैं सिर्फ, और कोई नहीं रहता है। और काका दरवाजे बंद कर लेते हैं। आप देखेंगे काका जैसे ही दरवाज़ा बंद करते हैं मुस्कान निराश हो जाती है और आप देखेंगे कि मुस्कान को लगता है कि अब रौनक जी आप यहाँ नहीं रहते तो आप कहाँ रहते हैं, बाकी के घर वाले कहाँ होंगे, मेरा पूरा परिवार कहाँ होगा। अब मुस्कान बहुत परेशान हो जाती है कि अब वो अपने रौनक जी को कहाँ ढूंढेगी। इधर आप देखेंगे कि घर के अंदर बाबूजी रोशनी के साथ बैठे होते हैं। रोशनी बाबूजी से बात कर रही होती। बाबूजी कहते हैं कि तुम आज फिर मार्केट गई थी और तुमने आज फिर किसी से लड़ाई कर ली, मारपीट कर ली। तो रोशनी कहती है कि हाँ, मुझे पता है ना कि मुझे आप बचाने वाले हो। तो फिर बाबूजी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो मैं इस बार तुम्हें बचा लूँगा। तो फिर बाबूजी कहते हैं कि तुम्हारा बुलडोज़र नाम बिल्कुल सही रखा गया, तुम बिल्कुल बुलडोज़र की तरह हो। और फिर रोशनी को लगता है बाबूजी उसे हर चीज़ के लिए बचा लेंगे। फिर बाबूजी कहते हैं कि ठीक है, अच्छा मैं आज देख लूँगा कि आज कहाँ पे लड़ाई हुई है। और फिर चलो अब जाओ, तुम खेलोगी ना, तुम्हें जितना खेलना है तुम खेलो जा कर के। बाबूजी रोशनी से कहते हैं कि तुम्हें खेलना है तो तुम जा सकती हो। रोशनी बहुत खुश हो जाती है और रोशनी वहाँ से खेलने के लिए वो भागकर चली जाती है। इतने में वहाँ पर जो
काका होते हैं बाबूजी के घर में काम करते, वो आ जाते हैं। बाबूजी पूछते हैं कि कौन था दरवाजे पे, तो काका कहते हैं एक औरत थी, वो पूछ रही थी रौनक जी के बारे में। जैसे ही सर जी को पता चलता है वो तुरंत भाग कर जाते हैं दरवाजे की तरफ। इधर आप देखेंगे मुस्कान पलट के जा रही होती, तो वो देखती है कि पीछे से पुलिस वाले आ रहे हैं उसको ढूंढते हुए। मुस्कान एकदम से चौंक जाती है, डर जाती है। इधर आप देखेंगे कि सर जी दरवाज़ा खोल के ही चेक करने जा रहे होते हैं कि दरवाजे पे कहीं मुस्कान तो नहीं है।